सोचिए, साल था 1963। एक नया नया आज़ाद हुआ देश जहां ज्यादातर गांव में बिजली तक नहीं थी। और उसी देश में एक रॉकेट को लॉन्च साइट तक पहुंचाया गया था, एक साइकिल पर। हाँ, आपने सही सुना, एक साइकिल पर। और जानते हैं, बस उसी एक दिन ने एक ऐसी कहानी की शुरुआत की जिसकी बदौलत आज हमारा चंद्रयान चांद पर है, मंगल पर मंगलयान है और पूरी दुनिया भारत को एक स्पेस सुपर पावर मानती है। और इस सब के पीछे सिर्फ एक इंसान का विजन था, डॉक्टर विक्रम साराभाई। लेकिन रुकिए, इनकी असली कहानी वो नहीं है जो हम सब ने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ी है। आज हम जानेंगे उस असली कहानी को। आपको पता है, भारत का स्पेस प्रोग्राम एक ऐसे इंसान ने शुरू किया जो चाहता तो अपनी पूरी जिंदगी बहुत आराम से बिता सकता था। विक्रम साराभाई का जन्म भारत के सबसे अमीर बिजनेस परिवारों में से एक में हुआ था। अरे, उनके घर पर तो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग आते जाते थे। वो चाहते तो एक बना बनाया बिजनेस एम्पायर सीधे संभाल सकते थे, लेकिन विक्रम को कुछ और ही करना था। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिजिक्स की पढ़ाई की और जब वो भारत लौटे तो साल था 1947, भारत की आज़ादी का साल। उसी साल उन्होंने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी की नींव रखी, जो आगे चलकर भारत के स्पेस साइंस का दिल बनी। और जानते हैं, उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 28 साल। जी हां, 28। सोचकर देखिए, जिस उम्र में ज्यादातर लोग अपना करियर शुरू करने के बारे में सोच रहे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने देश के स्पेस साइंस की नींव रख दी थी। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब विक्रम ने एक ऐसा सपना देखा जिसे उस वक्त पूरी दुनिया ने पागलपन कहा। देखिए, ये 1962 का दौर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन स्पेस रेस में एक दूसरे को पछाड़ने पर तुले थे और भारत उस वक्त अभी चीन से युद्ध हारा था। देश की अर्थव्यवस्था तबाह थी। तो ऐसे में विक्रम साराभाई प्रधानमंत्री नेहरू के पास गए और जानते हैं उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा? कि भारत को एक स्पेस प्रोग्राम चाहिए। नेहरू ने पूछा, क्यों? हमारे पास इतने जरूरी मुद्दे हैं। और विक्रम का जो जवाब था ना, वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, ये स्पेस टेक्नोलॉजी ये हमारे गरीब किसानों की जिंदगी बदल सकती है। सैटेलाइट से मौसम का पता चलेगा, फसलें बचेंगी। सैटेलाइट से उन गांवों तक शिक्षा पहुंचेगी जहां कोई टीचर नहीं है। मतलब स्पेस गरीबों के लिए। ये थी उनकी सोच। पर यह विजन सिर्फ कोई खूबसूरत ख्याल नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस प्लान था कि कैसे आसमान के तारे जमीन पर लोगों की जिंदगी को सच में बदल सकते हैं। नेहरू इस विजन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत हां कह दी और 1962 में बना इनकोस्पार, यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। और लॉन्च साइट के लिए विक्रम ने चुना केरला का एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव तुम्बा। लेकिन एक दिक्कत थी, वहां पे पहले से एक चर्च था। तो विक्रम खुद उस चर्च के बिशप के पास गए और उन्हें सब कुछ समझाया। अगले दिन बिशप ने अपने लोगों से पूछा, देश को आपकी जमीन चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? और सब लोगों ने हां कह दिया। जानते हैं क्या हुआ? वो चर्च की बिल्डिंग बन गई भारत की पहली रॉकेट लॉन्च साइट का हेडक्वार्टर और बिशप का ऑफिस बन गया विक्रम साराभाई का ऑफिस। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 21 नवंबर 1963। एक तरफ थी दुनिया की महाशक्तियां और दूसरी तरफ था भारत का जुनून और जज्बा। एक तरफ अमेरिका, केप कैनावेरल, अरबों डॉलर की फैसिलिटी। दूसरी तरफ रूस, बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम। और फिर था भारत। हमारे पास क्या था? हमारे पास था एक रॉकेट जिसके हिस्सों को साइकिल पर रखकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया। उसका नोज कोन एक मछली पकड़ने वाली नाव में रखकर लाया गया और लॉन्च पैड वो बना था चर्च की छत पर। लेकिन उस दिन नाइकी अपेचे रॉकेट का लॉन्च कामयाब रहा और भारत ने स्पेस की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया। उस दिन की वो तस्वीर, साइकिल पर रॉकेट, आज भी दुनिया की सबसे प्रेरणादायक तस्वीरों में से एक है। पर विक्रम साराभाई यहीं नहीं रुके। 1969 में जिस साल अमेरिका चांद पर पहुंचा, उसी साल विक्रम ने बनाया ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की अपनी स्पेस एजेंसी। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो अब आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 30 दिसंबर 1971 भारत के स्पेस प्रोग्राम को सबसे बड़ा झटका लगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई सिर्फ 52 साल की उम्र में अचानक हम सबको छोड़कर चले गए। उनका सबसे बड़ा सपना अधूरा रह गया। वो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट
अपनी आंखों से आसमान में देखना चाहते थे, पर वो नहीं देख पाए। आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ, उनके जाने के ठीक 4 साल बाद। वो दूरदर्शी इंसान अपनी मेहनत का पहला बड़ा फल देखने के लिए जिंदा ही नहीं था। लेकिन विक्रम के जाने के बाद इसरो ने वो कर दिखाया जिसकी दुनिया ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने उस सपने को पूरा करने की ठान ली जो विक्रम साराभाई देखकर गए थे। 1975 में आर्यभट्ट, 2008 में चंद्रयान-1 जिसने चांद पर पानी खोज निकाला, 2013 में मंगलयान पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचा, और 2023 में चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन। और चंद्रयान-3 का वो लैंडर जिसने चांद की सतह को छुआ, जानते हैं उसका नाम क्या है? विक्रम। जी हां, भारत की सबसे बड़ी कामयाबी को उसी इंसान का नाम दिया गया जिसने ये सब कुछ एक साइकिल से शुरू किया था। विक्रम साराभाई की असली विरासत सिर्फ रॉकेट लॉन्च करना नहीं था, बल्कि वो एक सोच थी। उनकी फिलॉसफी बहुत साफ थी। स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ रॉकेट के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए है। और इस सोच का सबसे बड़ा सबूत है इसरो की लागत। हमारा मंगलयान मिशन सिर्फ 450 करोड़ रुपए में पूरा हो गया था। अरे इससे ज्यादा, करीब 700 करोड़ रुपए तो हॉलीवुड की एक फिल्म ग्रेविटी का बजट था। यही तो है विक्रम साराभाई की विरासत, कम से कम संसाधनों में सबसे ज्यादा असरदार काम करना। तो अगली बार जब भी आप इसरो की कोई खबर देखें या कोई नया मिशन लॉन्च हो, तो इस सफर को जरूर याद कीजिएगा। साइकिल पर रखे एक रॉकेट से लेकर चांद पर उतरे लैंडर तक का ये शानदार सफर, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि एक सोच और एक इंसान की जिद का सफर है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि 1962 में एक साइंटिस्ट ने एक पागल सा सपना देखा था, और उस सपने का नाम था विक्रम अंबालाल साराभाई, भारत के स्पेस प्रोग्राम के असली जना।